विपुल एक अकेला कलाकार पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण स्टूडियो में रहता था। उसे प्राचीन वस्तुओं और अजीब कलाकृतियों का शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमय दर्पण खरीदा। यह साधारण दर्पण नहीं था, इसमें एक धुंधली हिलती हुई छाया थी जो उसकी अपनी छवि की नकल करती थी, लेकिन एक विकृत डरावने तरीके से। शुरुआत में विपुल को यह कलाकृति आकर्षक लगी। उसने दर्पण को अपने स्टूडियो में प्रमुखता से प्रदर्शित किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए दर्पण की छाया अधिक जीवंत और भयावह होती गई। ये उसकी हर गतिविधि की नकल करती, लेकिन एक सेकंड पीछे, जैसे कि एक विकृत प्रतिध्वनि। एक रात विपुल ने देखा कि छाया उसकी नकल नहीं कर रही है, ये अलग से हिल रही थी, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। छाया दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अपनी पतली काली उंगलियों को कांच पर दबा रही थी। विपुल डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। उसने दर्पण के बारे में शोध करना शुरू किया और एक प्राचीन किंवदंती की खोज की। कहानी एक दुष्ट कलाकार की थी जिसने अपनी आत्मा को एक दर्पण में फंसा लिया था जो जीवित प्राणियों की ऊर्जा पर पनपता था। दर्पण में छाया कलाकार की आत्मा थी जो दुनिया में वापस आने के लिए बेताब थी। विपुल ने दर्पण को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने हथौड़ा उठाया तो छाया ने दर्पण के अंदर से उस पर हमला किया। छाया ने विपुल की बाह पकड़ ली और उसकी ठंडी काली ऊर्जा ने विपुल के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। विपुल ने दर्द से चीखा, लेकिन छाया मजबूत होती जा रही थी। अचानक विपुल ने एक विचार किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और दर्पण की ओर एक कैनवास फेंका। कैनवास दर्पण से टकराया और टूट गया और छाया गायब हो गई। विपुल फर्श पर गिर गया, हाँफ रहा था और कांप रहा था। उस दिन के बाद विपुल ने कभी भी कलाकृतियों को इकट्ठा नहीं किया। उसे पता था कि कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं बनाई गई हैं और उन्हें अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा है। लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि उसकी परछाई आम परछाई से कुछ सेकंड बाद चलती है।